नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं। जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनमें से मैं वो क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पूछा है चाहत ने बॉम्बे से। चाहत ने पूछा है कि अभी ये जो माघ का महीना शुरू हुआ है, कहते हैं कि सूर्य जो होता है वो उत्तरायण की तरफ होता है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब बताइए गुरुजी। तो चाहत जी सुनिए, उत्तरायण क्या होता है और दक्षिणायन क्या होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको अपने शास्त्रों के अनुसार। कहते हैं कि जो उत्तरायण में मरता है वो संसार में दोबारा जल्दी नहीं आता। जो दक्षिणायन में मरता है उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये तो हो गई हमारे शास्त्रों की बात। दूसरी बात और भी है। जब माघ के महीने में आप मेडिटेशन करते हो, उस महीने में की गई मेडिटेशन आपको हजारों गुना फल देती है। अब मैं बताता हूँ कि हमारी बॉडी में, जैसे कहा ना, जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड के बारे में तो बता दिया, अब पिंड के बारे में बताता हूँ आपकी बॉडी के अंदर कैसे है। आपकी बॉडी में 14 चक्र हैं। 7 चक्र हैं नाभि से ऊपर, 7 चक्र हैं नाभि से नीचे। तो जब हमारी यात्रा ऊपर के चक्रों की तरफ होती है, यानी कि सहस्त्रार्थ की तरफ, तो तब हम होते हैं उत्तरायण में। अगर आप हमेशा ऊपर की तरफ ही ध्यान लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, सहस्त्रार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप उत्तरायण में हैं। आप 12 महीने उत्तरायण में हैं। अगर आपका ध्यान काम में, क्रोध में, लोभ में, इन बातों में है, तो आप 12 महीने नीचे वाले चक्रों में, यानी कि नाभि से लेके पैरों तक नीचे वाले चक्रों में रहोगे, यानी कि आप दक्षिणायन में रहोगे। तो ये है उत्तरायण और दक्षिणायन। अब शरीला जी ने पूछा है पेरिस से। उन्होंने ये पूछा है कि हमें ये बताइए कि किसी के पास जन्म कुंडली ना हो, जन्म का समय ना पता हो, जन्म की तारीख ना पता हो, तो फिर हम अपने फ्यूचर के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो शरीला जी सबसे पहले जानिए कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपके बच्चों की कुंडली होगी। मान लीजिए आपके पास आपके बच्चों की कुंडली भी नहीं है, तो फिर परमात्मा ने संसार में ऐसे चैनल्स बनाए हुए हैं, ऐसे इंसानों के ऊपर कृपा की हुई है, जिनके सामने बैठ के वो आपकी एनर्जी को स्मेल करके, आपकी एनर्जी को स्मेल करके ही आपके फ्यूचर के बारे में, आपके पास्ट के बारे में और आपके आने वाले समय के बारे में बता सकते हैं। लेकिन वो एनर्जीज बहुत चंद लोगों के पास है। वो आपकी एनर्जी को स्मेल करके ही सब कुछ बता देंगे, क्योंकि जो स्टार्स हैं ये भी तो एनर्जीज हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। संसार में अगर आपको चाह है तो आपको अपने आप ही ऐसे शख्स मिल जाएंगे जिनके पास ये पावर है। अब दिया शर्मा जी ने क्वेश्चन पूछा है कि बताइए जो एक्लिप्स होते हैं, जो ग्रहण होते हैं, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्रमा ग्रहण हो, तो इसका हमारे प्लैनेट्स पे इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल बेटा, इसका इफेक्ट आपके प्लैनेट्स पे पड़ता है। सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है? सूर्य के ऊपर, क्योंकि सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? राहु। और चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है? केतु। अब जो सूर्य है वो आपका शरीर है, वो आपकी आत्मा का कारक है। अगर उसको राहु ग्रस लेगा तो क्या होगा? आपकी आत्मा, आपका शरीर थोड़ा सा तंदुरुस्त नहीं रहेगा। अगर चंद्रमा को केतु ग्रसता है, चंद्रमा को केतु ग्रहण लगाता है, तो चंद्रमा किस चीज़ का कारक है? वो कारक है आपके मन का। तो फिर क्या होगा? आप मन से बुझे बुझे रहोगे, आप मन से उदास रहोगे, आप मन से परेशान रहोगे। अब ये सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण, इसका हमारी धरती पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे सूर्य ग्रहण लग के हटता है, उसके बाद आप देखिए पूरे संसार में इतनी हलचल होती है, इतनी नेगेटिविटीज प्रोड्यूस होती हैं, जिससे निजात पाना कई बार मुश्किल भी होता है। और अगर इससे निजात हम पा सकते हैं कैसे? सिर्फ हमें एक ही काम करना है। जैसे सूर्य ग्रहण लगे या चंद्रमा ग्रहण लगे, उसमें हमने ध्यान में बैठ जाना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी एनर्जी कंसंट्रेट हो जाती है।
जैसे हमारी एनर्जी कंसंट्रेट होती है तो हमारे ऊपर किसी भी ग्रहण का बैड इफेक्ट नहीं आता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि राहु और केतु क्या हैं, आपके मन के विचार, आपके मन के वहम। इसलिए वहमों में बिल्कुल मत रहिए, तो कभी भी जिंदगी में कोई भी ग्रहण तंग नहीं करेगा, चाहे राहु का सूर्य के साथ हो, चाहे चंद्र का केतु के साथ हो। अब एक और मित्र ने पूछा है, वो दीपेश जी ने पूछा है, उन्होंने कहा है कि हमें गुरुजी एक ऐसा उपाय बताइए जो 9 के 9 ग्रहों को ही ठीक कर दे। अरे भैया, ये तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है आपने कि 9 के 9 ग्रहों को एक ही उपाय से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको एक ही सबसे सिंपलेस्ट उपाय बताता हूं। अपने अंदर ईगो को खत्म कर दीजिए। अगर आपके अंदर ईगो है तो आप हर ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो सूर्य की हो, चाहे चंद्रमा की हो, चाहे मंगल की हो, चाहे किसी भी प्लैनेट की हो। अगर आपके अंदर ईगो नहीं है, अगर आप झुक के चल रहे हैं, तो आपको किसी भी ग्रह का कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा था ना, नानक नीमा जो चले लगे ना तत्ती वाओ। इसका मतलब है कि उसको कभी भी किसी ग्रह की नेगेटिविटी नहीं पकड़ती है। इसलिए कोई भी उपाय ना कीजिए, सिर्फ अपने अहंकार को त्याग दीजिए। इससे आपके सारे प्लैनेट्स अपने आप आपके फेवर में चलने शुरू हो जाएंगे। अब एक आखिरी सवाल है जो डिम्पल जी ने दुबई से पूछा है। उन्होंने पूछा है कि हमें ये बताइए, अगर हम जेलसी करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, तो हमें हमारी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो डिम्पल जी देखिए, अगर हम जेलसी करेंगे तो सबसे पहले हमारी टांगों पे बुरा असर पड़ेगा, हमारे घुटने चलने बंद हो जाएंगे, हमारी टांगें चलनी बंद हो जाएंगी। और अगर हम किसी की खुशी से खुश नहीं होते हैं तो आप देखिए आपके मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे, आपके लिवर में खराबी आ जाएगी। तो अगर आप हर एक की हेल्प करते हो तो देखिए आपके शरीर के अंदर कभी भी कोई रोग नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम जेलसी करते हैं, जब हम झगड़ा करते हैं, जब हम किसी के साथ नफरत करते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी अंदर से श्रिंक हो जाती है। श्रिंक होने से क्या होता है, जितनी नेगेटिविटीज हैं वो अपने अंदर खींच लेती है। तो खींचने के बाद क्या होगा, वो नेगेटिविटी आपके अंदर घूमना शुरू हो जाती है। उससे फिर आपके शरीर में तरह तरह के रोग हो जाते हैं। इसलिए हम सब परमात्मा के बनाए हुए इंसान हैं, सबसे प्रेम कीजिए। प्रेम करेंगे तो ना शरीर में कोई रोग आएगा, ना कोई दुख ही आएगा। तो इसलिए सबसे प्रेम कीजिए, किसी से नफरत ना कीजिए और खुश रहिए। तो इसी तरह आपसे मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज में आता रहूँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।